हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, जहाँ पे 11वां इंटरनेशनल योगा डे है वो मनाया जा रहा है, जहाँ पे बड़ी गिनती में लोग पहुँचे हैं योगा सेलिब्रेट करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ खास मौजूद हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। आप खास प्रोग्राम पर पहुँचे हैं योगा डे पे, किस तरीके से भारत में योगा को और आगे बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और दुनिया के सभी देशों में रहने वाले लोगों को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 21 जून 2015 को यूएनओ में 177 देशों ने योग की महिमा, योग के फ़ायदे या योग को किस प्रकार से हमारे जीवन में सहयोगी है उसको जान कर के योग को अपनाया। और आज बड़ी खुशी है कि लगभग 10 करोड़ लोग पूरे विश्व के अंदर योगा कर रहे हैं। योग जहाँ हमारे मन को, हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, वहीं हमें योग आपस में जोड़ने की जो है वो काम करता है। योग का मतलब ही है जोड़ना। तो मैं समझता हूँ कि योग के माध्यम से जो विश्व को जोड़ने का संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और सभी स्वस्थ हों, सभी स्वस्थ यानी मन से, तन से और बुद्धि से, और सकारात्मक सोच हो, इस विषय को लेकर के मैं समझता हूँ कि योग हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। और कहा गया है करो योग रहो निरोग। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि योग जो है नशे को रोकने के लिए, जो नशा युवाओं में बढ़ता जा रहा है, सबसे ठीक और सटीक साधन जो है वो है योग। अगर हमारे युवा, हमारे लोग योग करने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर नशे से दूर होते चले जाएंगे। और हमने कहा कि हरियाणा जो है वो योग युक्त बने और नशा मुक्त बने। इस संकल्प को लेकर के हरियाणा जो है वो आगे बढ़ रहा है। आज आपने देखा कि बड़ी गिनती में लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया आपको। किस तरीके से ये कहते समाज का एक जो अंग बनता जा रहा है, लोगों में एक अच्छा मैसेज आ रहा है योगा को लेकर? देखिए, सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय हमारा अनुसंधान जो है अपना, जो नेशनल रिसर्च, ये जो अपना NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसके सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने शिक्षकों को, अपने स्टूडेंट्स को और समाज के अन्य वर्गों को साथ मिलाकर के यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन किया, और जिसमें हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग योग अभ्यास करने के लिए आए। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इस प्रकार के कार्यक्रम समाज को जोड़ने के लिए और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। माता मनसा देवी के चरणों में बन रहा ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा, वैसे यहाँ OPD शुरू हो चुकी है, पूरे उत्तर क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हरियाणा प्रदेश में किस तरीके से देखते हैं, जो भाजपा लगातार कार्य कर रही है लेकिन उसके साथ ही बहुत से सवाल उठते आ रहे हैं कि यूथ को लेकर, यूनिवर्सिटी में मुद्दों को लेकर, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। विद्यार्थियों के ऊपर कहीं अगर लाठीचार्ज हुआ है या किसी ने जाति की है, निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए। जो कोई जिम्मेवार हैं उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन हर चीज़ को पॉलिटिकलाइज करना, राजनीति उसके अंदर लेकर के जाना, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ राजनीतिक जो दल हैं अपनी खोई हुई आधार को प्राप्त करने के लिए
युवाओं के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत अनुचित है। 80% से ज़्यादा जो बाहर के विद्यार्थियों को यहाँ पे जॉब मिल रही है, 20% जो हरियाणा का एक परसेंट रखा गया है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को क्यों नहीं जॉब मिल रही। नहीं, ये देखिए, ये आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, जब कंपटीशन होता है, कंपटीशन के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं दूसरे प्रदेश के अंदर जाकर के कंपटीशन नहीं कर सकते। कंपटीशन के अंदर जो लोग आगे आते हैं उनको निश्चित तौर पर, लेकिन एक बात आपने देखी होगी कि आज जो नौकरियां हैं वो योग्यता के आधार पर मिलती हैं, ना कि सिफारिश और खर्ची पर्ची के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से हमारे साथ भाजपा से पूर्व विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, जो आज विशेष तौर पर जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है पंचकुला के अंदर, वहाँ पे पहुँचे और किस तरीके से इनके साथ बड़ी संख्या में लोगों ने साथ ज्वाइन किया, योगा को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। हमारे साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय युवा योग दिवस के मौके पर खास तौर पे मौजूद हैं यहाँ के डीन डॉक्टर गुलाम चंद पमनानी। इनसे खास बातचीत करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन हुआ है पूरे भारत देश में, इस योगा डे को मनाया जा रहा है बड़े उल्लास से, हर्षोल्लास से। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत दैनिक सवेरा पे। आप किस तरीके से देखते हैं योग दिवस को एक बड़े लेवल पर मनाया जाना और युवाओं के अंदर योगा को लेकर और उत्साह बढ़ रहा है? जो ये योग दिवस है, अभी हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। 2015 से ये शुरू हुआ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग का मतलब जुड़ने से है। तो जुड़ना किससे है? तो सबसे पहले तो हम स्वयं से जुड़ें, है ना। हम अभी भौतिक रूप से अपने को देखते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर हमारे मन, हमारी आत्मा, उनसे जुड़ें। पहले हम अपने आप को पहचानें, फिर समाज में एक दूसरे से जुड़ें, है ना। तो योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ इसमें एक्सरसाइज या प्राणायाम ऐसा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, आसन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है। तो ये योग को हम एक संपूर्ण स्वास्थ्य की पद्धति के रूप में देखते हैं कि जिसको अगर हम नियमित रूप से करें तो वो न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से बैलेंस बनाए रखता है, हमें अध्यात्म से जोड़ता है, हमें खुद को पहचानने में मदद करता है। इस तरह से योग एक पूर्ण एक पद्धति है। डॉक्टर साहब, जो योग है भारत की कला है, भारत से निकली हुई है और भारत अब पूरी देश नहीं विदेशों में इसकी कहते कार्य बढ़ रहा है। लोग इसको पहचान रहे कि आखिर में योग क्या है। जैसे अभी लेटेस्ट एक सिंगर, उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में बोला कि मैंने अपनी सारी उम्र निकाल दी, लेकिन जब योग के बारे में जाना तो बहुत मुझे हैरानी हुई कि योग इतनी बड़ी बात है। किंतु अगर बात की जाए, आज भी युवा इस चीज़ को अपना कम रहे हैं। योग का मतलब ठीक है, डेली जिम जाते हैं, लेकिन योग को कम अपना रहे हैं। इसका क्या खास पीछे कारण है? नहीं, कारण की बात नहीं है। योग क्योंकि एक बहुत प्राचीन विधा है, लेकिन वो सभी को करना इतना आसान नहीं था, सभी के लिए सुलभ भी नहीं था। अब जैसे जैसे योग के बारे में जो नॉलेज बाहर आ रही है, आपने देखा कि पूरे विश्व में लगभग 190 देश आज इस योग दिवस को मनाते हैं और पूरे योग को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये यूएन नेशन में ये प्रस्ताव रखा, और उन्होंने भी समझा कि योग वास्तव में एक साइंस है जिसको हम फॉलो करके, जिसकी प्रैक्टिस करके हम स्वयं को न केवल हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि हम अपने शरीर और मन को बैलेंस रख सकते हैं। तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ ही रही है। आज आपने देखा होगा लगभग 1100 लोग यहाँ पर योग के साधक और इस संस्थान के कर्मचारी, छात्रगण सभी ने योग अभ्यास किया। तो हम लोग तो नियमित करते ही हैं, और इसी क्रम में हमने अभी योगा दिवस से पहले कई दिन से हरित योगा शुरू किया, जिसमें हमने प्लांटेशन किया, ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप करके इस योगा को अवेयरनेस फैलाने का काम किया। और इसके पहले 2 दिन पहले प्रैक्टिस किया, इधर वॉकाथॉन किया। तो ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला योगा के बारे में पूरे क्षेत्र में ये जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, न केवल युवा बल्कि सभी लोग इससे जुड़ें और इसको रूटीन में ला करके स्वस्थ रहें। जैसे आपने बताया, आज हमने देखा कि बड़ी गिनती में बच्चे भी जुड़े, बुजुर्ग भी जुड़े, बड़े भी, हर उम्र वर्ग के लोग जुड़े, और उनमें जो उत्साह दिखा गया है, क्योंकि सुबह से 5 बजे से बैठना ये बड़ी बात है, उठ के आना ये भी बड़ी बात है। तो इस चीज़ को लेके हम क्या समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ सालों में ही लोगों के अंदर योग को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी? मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह अभी देखो, कोई भी इस तरह का कार्यक्रम, मैंने कहा कि तभी सफल होता है जब जनमानस उसमें भागीदारी करता है। तो हमारा वॉकाथॉन जो हमने किया
उसमें यहाँ का बहुत सारा जनमानस जुड़ा। आज हमने यहाँ पर योगा का ये सेशन किया, उसमें बहुत बड़ा जनमानस जुड़ा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अधिक से अधिक भारत की जनता इसको अपनाएगी और ये नियमित रूप से अपने दैनिक कार्यक्रम में इस योगा को शामिल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ डॉक्टर गुलाब चंद पमनानी, यहाँ के डीन, जिन्होंने मैसेज दिया कि किस तरीके से आने वाले समय में युवाओं के अंदर योग को लेकर और उत्साह बढ़ेगा और अवेयरनेस जो है, योग क्या है, हमारी प्राचीन कला है, उसको लेकर भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में ताकत मिलेगी। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो पूरे भारत में मनाया जा रहा है और देश विदेशों में इसका डंका बज रहा है। और सबसे खास बात, सुबह 5 बजे से लेकर जो विशाखापट्टनम से पीएम मोदी ने लाइव किया और पूरे देश को संदेश दिया योग का, करो योग रहो निरोग। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव पंचकुला से, जहां पे लगातार सुबह से ये बच्चे बैठे हुए हैं और ये योग का मैसेज देते जा रहे हैं। उम्र में देखने के लगता है बहुत छोटी उम्र है बच्चों की, और लेकिन कारनामे बहुत बड़े हैं। अगर कोई योग देखेगा किस तरीके से, जो आप आसन देख सकते हैं नज़दीक से, कि ऐसे आसन करना बहुत मेरे को लगता है मुश्किल की बात है, लेकिन फिर भी ये बच्चे बाकमाल करते आ रहे हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे, ये कहाँ से है, इन्होंने योग करना कहाँ से सीखा, पूरी प्रक्रिया जानेंगे इनसे। बच्चे से पूछते हैं, बहुत अच्छा आसन कर रहे हैं। बट आपका नाम क्या है? आरुषि। आरुषि, कहाँ से आप? पंचकुला। आपने योग करना कहाँ से सीखा ये? पापा जी, गुरुजी से। गुरुजी से। कब से योग करते आ रहे हो? जब छोटे से थे। अब कितनी उम्र आपकी? 11। 11। कितनी साल से करते आ रहे हो? फ्रॉम 4 years। 4 years। तो आपको कभी डिफ़िकल्टी नहीं लगा, ऐसा लगा भी योग या क्या चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है? नो। अच्छा लगता है योग करके? डेली करते हो? यस। कितने आसन कर लेते हो टोटल? 2 और 4। 2 और 4। कौन कौन से आसन? जैसे हर दिन नया आसन करना है। नया आसन करना। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि छोटी सी उम्र में, 4 साल की उम्र में ही इन्होंने आसन करना शुरू किया। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे, तस्वीरें में देख सकते हो किस तरीके से पूरे पीछे काफ़ी मतलब लोग बैठे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी ने इन्होंने योग किया, अभी करके हटे हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी प्रस्तुति दिखाना चाहते हैं कि वाकई में बाकमाल प्रस्तुति है। आज ज़्यादातर इसमें से मैं लड़कियां ही देख रहा हूँ, लड़कियां योग कर रही हैं और कितना बड़ा मैसेज लेके आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के डीन मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। आप क्या कहना चाहते हैं, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर बच्चे योग कर रहे हैं, भारत के युवाओं में योग को लेकर किस तरीके से उत्साह को देखा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं दैनिक सवेरा के प्रेस रिपोर्टर्स का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारा जो यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकूला का जो कार्यक्रम था उसकी आपने कवरेज करी। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद जो योगा डे के लिए हमारे जो कार्यक्रमों की जो श्रृंखला थी उसमें से बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी थे, जिसमें हरित योगा, उसके साथ जो है वॉकाथॉन, अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों के बीच में योग के प्रति जो है जागरूकता पैदा करना हमारा लक्ष्य था। उसके साथ जो है कुछ एक कार्यक्रम जो हम लोगों ने चंडीगढ़ जेल के जो इनमेट्स हैं वहाँ पर भी उनको जो है उसके प्रति योग के द्वारा जो है मानसिक तनाव को कम करने के लिए जो है उनको अवेयरनेस, उनको जागरूक किया गया। मेरा कहना यही है कि योग जो है हमारे शारीरिक, मानसिक और बहुत सारे अन्य जितने भी तनाव हमारे रहते हैं उनको कम करने में जो उसका विशेष जो है वो योगदान रहता है। इसके माध्यम से हम लोग जो है अपने स्वास्थ्य, समाज के स्वास्थ्य और पूरे राष्ट्र के समाज स्वास्थ्य की बात करते हैं। जिस प्रकार से इस बार का योग का जो हमारे योगा डे का जो थीम था कि 1 अर्थ 1 हेल्थ, उसका अभिप्राय था कि हम लोग स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हमारे आसपास का पर्यावरण, हमारी प्रकृति, वन, सभी प्राणी जो है सभी को जो है वो हमें जो है वो संरक्षित रखना है, तभी जा कर के जो हम लोग जो है इस पृथ्वी में जो है वो हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। और जिसके क्योंकि हम लोगों का एक जीवन चक्कर है, हम लोग पर्यावरण के साथ, प्राणियों के साथ, वनौषधियों के साथ, जंगलों के साथ, वनों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों को सभी के स्वास्थ्य का जो है वो ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, यही मेरा। और विशेष रूप से हमारे यहाँ आज जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसके मुख्य अतिथि जो है
हमारे हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए। उनके साथ भी बहुत सारे अन्य गणमान्य व्यक्ति रहे, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आए। एक विशेष जो आकर्षण रहा, यहाँ एक आशी संस्था से आए हुए बच्चे, उन्होंने अपने विशेष योगाभ्यास के द्वारा जो है सभी यहाँ उपस्थित लोगों का जो वो दिल जीता। बहुत ही अच्छे जिसको कहते हैं कि समन्वित रूप में जो है संयुक्त रूप में उन्होंने योगाभ्यास यहाँ पर किया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत बारीकी तरीके से बताया। तो आप ये देख सकते हैं फिर से एक बार एक अच्छी प्रस्तुति योग की जो आज सुबह से प्रस्तुति हो रही है और एक बड़े तरीके से मैसेज भी दिया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ डीन साहब मौजूद थे, हम पंचकुला NIE मौजूद हैं, जहाँ पे योग दिवस को लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और 1000 से ज़्यादा बच्चों ने, हम वर्ग ने, उम्र वर्ग ने, सभी ने पार्टिसिपेट किया। पंचकुला से कैमरा पर्सन आकाश के साथ दैनिक सवेरा टीवी, प्रिंस गर्ग।